क्लास 9 का चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला चल रहा था, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 12.2 डिस्कस कर रहे थे। इसके हमने कुछ क्वेश्चंस पार्ट 5 में करे थे। आज हमारा पार्ट 6 है, जिसके अंदर हम कंटिन्यूशन में आगे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो हमारा पार्ट 5 था उसमें भी हमने 12.2 के ही क्वेश्चन सॉल्व करे थे, बट सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व नहीं करे थे। आज जो जितने भी हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हमारा जो फॉर्मूला इसमें अप्लाई होता है, हीरोन्स फॉर्मूला यूज होता है। ये हमें अच्छे तरीके से पता है। जब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड आउट करना हो और हमें सिर्फ 3 साइड्स नोन है, हमें ऑल्टीट्यूड गिवन नहीं है, उस केस में हम हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं एंड देन वी अप्लाई द हीरोन्स फॉर्मूला। ये हीरोन्स फॉर्मूला हम पूरे चैप्टर में अप्लाई करके आ रहे हैं और आज भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी इस चैप्टर की बेस्ड ऑन हीरोन्स फॉर्मूला वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करेंगे। सो लेट अस कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 इज एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors। एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर जो ट्रायंगुलर पीसेस है, अम्ब्रेला किस चीज की बनी है, ट्रायंगुलर पीसेस से बनी है, एंड जो ट्रायंगुलर पीसेस है वो 2 कलर्स में हमारे पास है। An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors, each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter, 50 centimeter। जो each part है 2 different colors में जो हमारे triangles हैं, each part की measurements हमें यहाँ पर क्वेश्चन में given है एंड पूछा गया how much cloth of each color is required for the umbrella। हर एक कलर का जितने भी हमारे, जैसे टोटल कितने 10 ट्रायंगुलर पीसेस हैं, 2 डिफरेंट कलर, इसका मतलब एक कलर हमारे 5 पीसेस होंगे और दूसरे कलर के भी हमारे 5 पीसेस होंगे। और हमें पूछा क्या है, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड, यानी हमें 5 पीसेस का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन में गिवन एक अम्ब्रेला विच इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड ये जो पीसेस हैं ये हमारे क्या हैं, ट्रायंगुलर पीसेस हैं, राइट। ये जो ट्रायंगुलर पीसेस हैं, अगर हम इसको जूम करें, हम क्या करते हैं, एक पीस यहां पर ये निकाल लिया हमने। इस पीस की हमें डायमेंशन कितनी गिवन है, 20, 50 एंड 50। तो एक हम ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। ये हमें 3 साइड्स इस पीस की गिवन है। मतलब ये जो अम्ब्रेला है ये ट्रायंगुलर पीसेस की बनी है एंड ट्रायंगुलर पीसेस जो है वो टोटल 10 है, 5 ऑफ ईच कलर। हमने क्या करा, एक पीस को यहां पर निकाल लिया। अगर हम एक पीस का एरिया फाइंड आउट कर लें यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हम आराम से निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, हमें ईच कलर का जो एरिया है रिक्वायर्ड, जो क्लॉथ है, वो हमें इसके अंदर पता चल जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमारा कौन सा फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला यूज होगा। तो हम क्या करते हैं, साइड्स ऑफ 1 ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ हमारी कितनी है, हम इसको क्या ले लेते हैं, ए, बी एंड सी। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। हमने तीनों साइड्स को ए बी सी अज्यूम कर लिया। 20, 50 एंड 50 सेंटीमीटर ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन में नोन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एस बी द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगुलर पीस। देन जो एस है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ द 3 साइड्स डिवाइडेड बाय 2। दिस इज सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ द 3 साइड्स एंड सेमी पेरीमीटर मींस सम ऑफ द 3 साइड्स डिवाइडेड बाय 2, यानी 50 प्लस 50, 100 प्लस 20, 120 डिवाइडेड बाय 2, एस इज 60 सेंटीमीटर। हमारा यहाँ पर सेमी पेरीमीटर पता चल गया 60 सेंटीमीटर, जो कि हमने किससे फाइंड आउट किया है, इस फॉर्मूले को यूज करा है, जो कि हमारा सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द 3 साइड्स डिवाइडेड बाय 2। सेमी पेरीमीटर आने के बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ 1 ट्रायंगुलर पीस हमारा किसके इक्वल होगा, ये जो हमारा ट्रायंगुलर पीस है इसका एरिया हमारा कैसे निकलेगा। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करें, एस हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया। तो हम क्या करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो एरिया हमारा क्या आएगा, हीरोन्स फॉर्मूला हमारा किसके इक्वल होता है,
ये वाला फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हमने कितना निकाला है 60 सेंटीमीटर, तो 60 इंटू 60 माइनस 20 इंटू 60 माइनस 50 इंटू 60 माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 60 माइनस 20 इज 40, 60 माइनस 50 इज 10, 60 माइनस 50 इज 10। तो यहां पर हमारे ये तो पेयर बन गए, 10 के 2 पेयर बन गए, यानी कि 100 ये आ गया। 4 का हो गया स्क्वायर रूट 2, रूट जो 6 है वो हमारा अनपेयर्ड है, तो 200 रूट 6 हमारा ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया ऑफ 1 पीस। हमारे पास हर कलर के कितने पीसेस हैं 5 पीसेस हैं, तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, कितने पीसेस हैं 5 पीसेस हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 5 इंटू 200 रूट 6 यानी कि 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया नीडेड फॉर ईच कलर ऑफ क्लॉथ। यानी जो 5 पीसेस हैं, डिफरेंट कलर के 2 कलर हमारे पास अवेलेबल हैं, दोनों कलर के 5 पीसेस हैं। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर, यानी कि 5 ट्रायंगुलर पीसेस का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करा, एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दिया, 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डेसिमल्स में कैलकुलेट करने के लिए हम रूट 6 का वैल्यू निकालेंगे एंड उसके बाद 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर डेसिमल्स में भी आ जाएगा। इट्स अप टू यू कि डेसिमल में आंसर निकालते हो या रूट के अंदर आंसर छोड़ देते हो। इसके लिए मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जब भी हमें कोई कॉस्ट निकालनी हो, कुछ इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो, तो वो कंपल्सरी होता है हमें रूट को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना। बट इसके अंदर हम ऐसे ही आंसर अपना छोड़ सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर कोई कॉस्ट वगैरह हमसे पूछ नहीं रहा। और अगर डेसिमल में निकालना, रूट 6 का वैल्यू निकालो, मल्टीप्लाइड बाय 1000 विल गेट द एरिया। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी का। अ काइट इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद डायगोनल 32 सेंटीमीटर। स्क्वायर के अंदर डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, एंड हमें यह भी पता है कि जो डायगोनल्स हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन स्क्वायर्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर एंड डायगोनल्स आर इक्वल। तो यहां पर हमें क्या गिवन है क्वेश्चन, अ काइट इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर। ये हमारा काइट है इन द शेप ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, ये हमने ले लिया। इसके अंदर हमें क्या गिवन है, डायगोनल 32 सेंटीमीटर गिवन है, यानी ये जो ईच डायगोनल है दिस इज 32 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डायगोनल है हमारा, ये यहां से यहां तक 32 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोला है, एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। बेस हमें कितना गिवन है 8, यानी जो इक्वल साइड्स हैं वो कितनी हो जाएंगी 6 सेंटीमीटर ईच। यानी ये जो काइट है इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर। ये हमारी 8 हो गई, ये 6 हो गई। तो ये हमें जो गिवन है ये हमारी काइट है, जो कि 3 डिफरेंट शेड से बनी है। यहाँ पर 3 डिफरेंट कलर्स हैं, 1 2 3 डिफरेंट कलर्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अंदर अब पूछा क्या है, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। ये जो काइट है इसमें 3 शेड्स हमने यूज करे हैं, तो हर शेड में जो पेपर यूज हुआ है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। यानी इस पार्ट का एरिया निकालना है, इस पार्ट का और इस पार्ट का। ये दोनों पार्ट्स तो सेम होंगे, बिकॉज इन अ स्क्वायर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड डायगोनल डिवाइड्स अ स्क्वायर इनटू 2 पार्ट्स इक्वल इन एरिया। तो इसका मतलब ये 2 ट्रायंगल्स के जो एरियाज हैं वो सेम रहेंगे। हमें इस ट्रायंगल का अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां पर अब हमें जो गिवन है, एज एबीसीडी इज अ स्क्वायर, एबीसीडी स्क्वायर है एंड बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, और हर एक डायगोनल हमारा कितना लेंथ गिवन है 32 सेंटीमीटर ईच, एंड वी नो दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी ये जो डायगोनल्स हैं दे आर एट राइट एंगल। ये जो एंगल है ये हमें 90 डिग्री गिवन है। डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे ऑल्सो बाइसेक्ट
ईच अदर एट राइट एंगल। अगर डायगोनल हमारा 32 है तो इसका मतलब ये जो इतना पार्ट है हमारा, दिस विल बी 32 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 16 सेंटीमीटर। ये हमें 16 सेंटीमीटर पता चल जाएगा क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर के केस में। तो इस केस में अब हमारा जो AC है वो कितना है, 32 सेंटीमीटर है। AC इज 32 सेंटीमीटर। जो BP है और PD है, जो P है वो हम लेते हैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट है हमारा, हम इसको P से डिनोट कर देते हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया P। तो जो BP और PD है दे आर 16 सेंटीमीटर ईच बिकॉज डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। तो हमें यहां पर क्या पता चल गया, AC पता चल गया और BP पता चल गया। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डायरेक्टली क्या आ जाएगा हमारा, हाफ बेस इनटू हाइट। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के इक्वल भी है क्योंकि डायगोनल स्क्वायर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर हम एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लें तो दूसरे का भी सेम हो जाएगा, यानी जो एरिया इस शेप का होगा इस शेप का भी जो एरिया है वो हमारा सेम ही रहेगा। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें राइट ट्रायंगल गिवन है तो उसका एरिया हम फाइंड आउट करते हैं हाफ बेस इनटू हाइट से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज व्हाट, हाफ बेस इज 32 एंड हाइट इज 16। तो हाफ बेस इनटू हाइट से हम ये एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हम कैंसिल कर देते हैं, 2 16 एंड 16 इंटू 16 इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया ट्रायंगल ABC का। अब ABC और ADC तो इक्वल थे तो इन दोनों के तो हमें पता चल गया इसका और इसका। अब हमें फाइंड आउट करना है इस पार्ट का एरिया। इस पार्ट के लिए हमारे पास इसकी डायमेंशंस क्या गिवन है, 8 6 6। ये हमें क्या गिवन है 8, दिस इज 6 एंड दिस इज 6। तो हम इस ट्रायंगल का यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल DEF हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, सेमी पेरीमीटर, सम ऑफ द थ्री साइड्स, मतलब 8 + 6 + 6। ये जो है ये हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस तरीके से इसको मैं यहां पर अलग से ले लेता हूं, दिस इज DEF, दिस इज 6, दिस इज 6, दिस इज 8। तो सम ऑफ द थ्री साइड्स हमारी क्या हो गई, 8 + 6 + 6 डिवाइडेड बाय 2। 8 + 6 14 + 6 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 10 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर सेमी पेरीमीटर पता चल गया। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करें। हीरोन्स फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, S यानी कि 10 × 10 - 8 × 10 - 6 × 10 - 6। ये हमारा क्या आ गया एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब इस चीज को हम कैलकुलेट करें, 10 × 10 - 8 is 2, 10 - 6 is 4, 10 - 6 is 4। यहां पर हम ये देख रहे हैं कि यहां से ये 4 बाहर आ जाएगा एंड 10 को अगर हम 2 × 5 में ब्रेक करते हैं तो 2 का भी एक पेयर बन जाएगा। तो 4 × 2 8 हमारा बाहर आ गया और √2 बिकॉज जो 4 × 4 है 4 बाहर आ गया, 2 5 = 10, 2 बाहर आ गया, तो 4 2 = 8, अनपेड हमारा क्या है 5। तो इसका मतलब ये जो एरिया है हमारा वो कितना आ गया 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो तीनों शेड्स हैं, ये दोनों शेड्स थे, इनका जो एरिया है वो सेम था जो कि हमारा कितना था 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड ये जो ट्रायंगुलर पार्ट था हमारा ऑफ साइड 6 6 8, इसका एरिया आ गया हमारा 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। √5 का वैल्यू हमारा 2.236 होता है। डेसिमल में कैलकुलेट करने के लिए हम 2.236 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज √5 is 2.236 multiplied by 8 will get 17.88 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द एरिया। तो इसका मतलब जो हमें फाइंड आउट करना था, क्या रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या हो गया, इस पार्ट का 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस पार्ट का भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इस पार्ट का एरिया इज 17.88 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट बस सिंपल तभी है अगर हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करते, तो हमें प्रॉपर्टीज जो हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स की वो पता होनी चाहिए। जैसे कि इसके अंदर हमने यूज करी स्क्वायर के अंदर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हमें डायगोनल की लेंथ गिवन थी, हमने प्रॉपर्टी यूज करी स्क्वायर की डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, उसको हमने यूज किया प्रॉपर्टी को और बहुत आसानी से हमने इस ट्रायंगुलर पार्ट का एरिया फाइंड आउट कर लिया। एक जो ट्रायंगल था उसका हमने हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला एंड हमें हमारा आंसर मिल गया जो क्वेश्चन में पूछा गया था। जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8, फ्लोरल डिजाइन का ये क्वेश्चन है, फिगर बुक के अंदर गिवन है। अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। एक फ्लोरल डिजाइन है जो कि 16 टाइल्स से बना हुआ है। कितने 16 टाइल्स कैसे, ये टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड हर एक पार्ट में 2 टाइल्स यूज हो रही है, यहाँ पर 2 ट्रायंगुलर टाइल्स। अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 tiles which are triangular and the sides of the triangle being 9, 28 and 35 सेंटीमीटर। ये जो ईच ट्रायंगुलर पार्ट है इसकी डायमेंशंस हमें गिवन है 9, 28 and 35 सेंटीमीटर। व्हाट वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो टाइल्स हैं टोटल कितने टाइल्स हैं 16 टाइल्स हैं, इनको पॉलिश करने में 50 पैसा पर सेंटीमीटर की स्क्वायर की रेट से कितना हमारा कॉस्टिंग पड़ेगी। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, टाइल्स आर आइडेंटिकल, अगर हम एक टाइल का एरिया फाइंड आउट कर लें मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे 16 टाइल्स का एरिया आ जाएगा, उसके बाद फिर हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें हमारा टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा पॉलिश करने का टोटल 16 टाइल्स को। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टाइल्स को कंसीडर करते हैं कि ये टाइल्स हमारी किस शेप में, ये जो टाइल्स हैं ये हमारी इस शेप में, यानी टोटल 16 टाइल्स हैं, एक ये टाइल है और एक ये टाइल है। ठीक है, हम क्या करते हैं एक टाइल को सेपरेट कर लेते हैं। ये जो एक टाइल है इसकी डायमेंशन हमें गिवन है, कितनी है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। अगर हम इस एक टाइल का एरिया निकाल लें मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे, बिकॉज टोटल टाइल्स हमारे पास कितनी है 16 टाइल्स है, तो 16 टाइल्स का एरिया आ जाएगा एंड 16 टाइल्स का जो एरिया आएगा उसे कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पता चल जाएगी। एंड ये जो ट्रायंगल है इसमें हमें 3 साइड्स पता है, इसका एरिया हम यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, तो हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर टाइल हमें क्या पता है 28, 9 एंड 35, 28, 9 एंड 35। तो हम क्या करते हैं सेमी पेरीमीटर इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होगा 28 प्लस 9 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2। इसका अगर हम टोटल करते हैं कितना आएगा, दिस इज 72, 28 प्लस 9 इज 37, 37 प्लस 35 इज 72 डिवाइडेड बाय 2 इज 36। तो सेमी पेरीमीटर हमें पता चल गया 36 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला यूज करें, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके हम एरिया ऑफ वन टाइल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके इक्वल होगा एरिया ऑफ वन टाइल, एस इज 36, 36 इंटू 36 माइनस 28 इंटू 36 माइनस 9 इंटू 36 माइनस 35। ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई हो गया इसके अंदर। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 36 इंटू 36 माइनस 28 इज 8, 36 माइनस 9 इज 27 एंड 36 माइनस 35 इज 1। ये हमारा आता है एरिया, इसका एरिया ऑफ वन टाइल। अब इस एरिया ऑफ वन टाइल को हम देखेंगे हमारा कैसे आएगा, जस्ट हमें क्या करना है इसको 36 को हम डायरेक्टली 6 इंटू 6 में ब्रेक कर दें, 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 में ब्रेक कर दें एंड 27 को हम ब्रेक कर देते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 ऐसे थे। तो यहां से एक ये 6 बाहर आ गया, एक ये 2 बाहर आ गया और एक ये 3 बाहर आ गया। तो 6 इंटू 2 इंटू 3 इज 36। 2 जो है वो हमारा यहाँ पर अनपेयर्ड है और ये 3 अनपेयर्ड है, तो 2 3 6। सो टोटल एरिया इज, एरिया ऑफ वन टाइल इज
36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज एक 6 इसमें से निकल गया, एक ये 2 निकल गया और एक ये 3 निकल गया। अनपेड हमारा कितना रह गया, 2 3 6। तो दिस इज 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारा एरिया ऑफ वन टाइम। हमें कितने टाइम्स का एरिया फाइंड आउट करना है, टोटल एरिया कितना हो जाएगा ऑफ 16 टाइम्स। ये जो एरिया है हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 16 से मल्टीप्लाई कर दें। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या पता चल जाएगा, एरिया ऑफ 16 टाइम्स, जो कि किसके इक्वल है, 576√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज 16 इंटू 36 इज 576। 36 इंटू 16 कर लेंगे 576 आएगा। ये आ गया हमारा 576√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग हमारी क्या हो जाएगी, एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा 50 पैसा है वो किसके इक्वल होता है, 50 पैसा को हम कन्वर्ट कर देते हैं रुपी हाफ में, दिस इज रुपी हाफ। तो इस टोटल एरिया को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है पॉलिशिंग का वो कितना है, रुपी हाफ। तो उस कॉस्ट को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक जो कॉस्ट है इज रुपी 1/2। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 576√6 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी 1/2 इंटू 576√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से ये 576 हम कैंसिल कर देते हैं, 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16, so this is 288√6, 288√6। ये हमारा कितना आएगा, दिस इज द कॉस्ट। तो ये हमारा आ गया, ये था हमारा टोटल एरिया। टोटल एरिया को हमने कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा, तो अब ये यूनिट हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो कितना बनेगा, 288√6 यानी रुपीज 288√6। √6 जो है वो हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 2.452 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स में। तो 288 मल्टीप्लाइड बाय 2.45, √6 इज 2.45, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो 705.60 आ जाएगी। यानी टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द 16 टाइल्स इज ₹705.60। इसके अंदर रूट की वैल्यू प्लेस करना इज कंपल्सरी, बिकॉज हमें यहाँ पर क्या पूछा गया था, कॉस्ट। और कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अगर हम किसी को बोलेंगे 288√6 मतलब ₹288√6 है तो ये अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो हमें क्या देना पड़ेगा, जो कॉस्ट है वो रुपीज एंड पैसास में होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, √6 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे जो कि 2.45 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करके हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी, ₹705.60। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द 16 टाइल्स। ये था हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जो कि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही है हमारी डेली लाइफ में। जब हाउस कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस टाइम पर हम पॉलिशिंग वगैरह कराते हैं, तो उस टाइम पर हम यही कैलकुलेशंस यूज करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता है। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम। एक फील्ड है जो कि ट्रेपीजियम शेप है। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम। तो हम क्या करते हैं, लेट ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ये जो हमारा फील्ड है वो किस शेप में, ट्रेपीजियम की शेप में। तो लेट ABCD बी अ ट्रेपीजियम। हमने ये शेप ABCD अज्यूम कर ली। हुज पैरेलल साइड्स आर 25 सेंटीमीटर। ये जो पैरेलल साइड्स हैं दे आर द पैरेलल साइड्स। इसको कितना गिवन है, 25 मीटर एंड 10 मीटर्स। एंड जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये हमारी नॉन पैरेलल साइड्स हैं। नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर्स। ये हमें ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स एंड नॉन पैरेलल साइड्स गिवन है। हमने क्या करा है, ABCD ट्रेपीजियम अज्यूम कर लिया। हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द फील्ड। इस फील्ड का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अगर हमें इसका हाइट पता चल जाए ट्रेपीजियम का, तो हम हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट
ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट एरिया फाइंड आउट कर सकते थे, बट यहाँ पर हमें डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स यानी कि हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम गिवन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, सी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फ्रॉम सी ड्रॉ सी ई पैरेलल डी ए, यानी सी से डी ए के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सी ई। दिस इज सी ई विच इज ड्रॉन पैरेलल टू डी ए। अब हम ये देख रहे हैं ए ई जो है वो डी सी के पैरेलल है और जो ए डी है वो सी ई के पैरेलल है। इसका मतलब जो ए डी सी ई है वो हमारा पैरेललोग्राम बन जाता है। इसका मतलब ए डी सी इज अ पैरेललोग्राम जिसके अंदर हमारी जो ए डी है, ए डी पैरेलल टू सी है एंड जो डी सी है, डी सी पैरेलल टू ए ई है, यानी कि ए डी सी ई हमारा पैरेललोग्राम पता चल गया। और यहां पर हम ये देख रहे हैं जो ए डी है वो कितना गिवन था 13 और डी सी कितना गिवन है 10। इसका मतलब ए ई 10 हो गया और सी ई कितना हो गया, सी ई भी 13 हो जाएगा, बिकॉज सी ई जो है वो ए डी के इक्वल है। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब यहां पर हम देखते हैं ये जो हमने ये ड्रॉ किया ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। इस केस में ए डी सी ई के केस में ए ई हमारा कितना है, डी सी के इक्वल है जो कि 10 है और सी ई जो है वो ए डी के इक्वल है जो कि 13 है। अब यहां पर जो बी ई है ये हमें पता है कितना है, ए बी 25, ए ई हमें पता चल गया, ए ई कितना है 10 मीटर्स है। मतलब यहां से यहां तक कितना है 10 मीटर्स है, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो इसका मतलब बी ई हमें कितना पता चल जाएगा, जो बी ई है वो हमारा किसके इक्वल होगा, ए बी माइनस ए ई, यानी कि 25 माइनस 10 15 मीटर्स। 15 मीटर्स हमें पता चल गया बी ई। अब यहां पर ये जो ट्रायंगल है सी ई बी, इसके अंदर हमें 3 साइड्स पता है 13, 14 एंड 15। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हमें पता चल गई। सी ई बी में सी ई 13 है, ई बी 15 है एंड सी बी 14 मीटर है। तो इसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल बी सी ई वी हैव बी सी 14, सी ई 13 एंड बी ई 15। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे इस ट्रायंगल का। सेमी पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द 3 साइड्स डिवाइडेड बाय 2। सम ऑफ द 3 साइड्स क्या हो गई हमारी, बी सी प्लस सी ई प्लस ई बी डिवाइडेड बाय 2। यहां पर इनकी वैल्यूज प्लेस करें, बी सी हमारा कितना है 14, सी ई कितना है 13 और बी ई कितना है 15। सो 14 प्लस 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा टोटल कितना हो गया, 14 प्लस 13 इज 27 प्लस 15 इज 42, 42 डिवाइडेड बाय 2 इज 21 मीटर्स। यहां पर हमें सेमी पेरीमीटर पता चल गया 21 मीटर्स। अब हम क्या करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई पता चल जाएगा। कैसे, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस यानी कि 21 इंटू एस माइनस ए कितना 14, यानी 21 माइनस 14 इंटू 21 माइनस 13 इंटू 21 माइनस 15। इस पार्ट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 21 एज इट इज, 21 माइनस 14 इज 7, 21 माइनस 13 इज 8 एंड 21 माइनस 15 इज 6। इस पार्ट को हम ब्रेक करें, 21 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3, 7 का एक पेयर बन जाएगा। 8 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 का पेयर बनेगा, एक 2 अनपेयर रहेगा। 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, तो मतलब ये हमारे पेयर कंप्लीट कर देगा। यहाँ पर कैसे, 21 हमारा किसके इक्वल है, 21 को हम लिखेंगे 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 इंटू 7। 8 को लिखा हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 और 6 को लिखा 2 इंटू 3। तो एक ये पेयर बन गया 2 का, ये बन गया 2 का, एक बन गया 3 का और ये बन गया
7 में, यानी कोई भी वैल्यू हमारी अनपेयर्ड नहीं है। एक हमारा 7 बाहर निकला, एक ये हमारा 3 बाहर निकला, एक ये 2 और एक ये 2। 7 3 जा 21, 4 जा 84 मीटर स्क्वायर। 84 मीटर स्क्वायर हमें पता चल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB। और हमें ये पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का CEB का हमें एरिया पता चल गया, हमें बेस पता है 15, तो हम इसका हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमें हाइट पता चल गई तो हम इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो हम ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज करेंगे, या हम बेस इंटू हाइट से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ADCE निकाल के उसमें ये जो ट्रायंगल का एरिया हमारा 84 आया है इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे, हमें टोटल एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम पता चल जाएगा। तो अब यहां पर हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये जो ट्रायंगल BCE है इसका ऑल्टीट्यूड फाइंड आउट करना यूजिंग हाफ बेस इंटू हाइट। क्या करते हैं, C से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉ CL परपेंडिकुलर टू AB, बिकॉज हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करना है ट्रेपीजियम का। तो यहां पर ये जो CL है ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया BE के ऊपर। एरिया ऑफ ट्रायंगल CBE हमारा क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ BE इंटू CL। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल CBE हमें पता है, अभी हमने पीछे निकाला था, कितना आया था 84 मीटर स्क्वायर। तो 84 मीटर स्क्वायर जो है वो हाफ BE हमारा कितना है 15 इंटू CL। तो यहां से हमें CL पता चल जाएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 15 डिवाइड में आ जाएगा। तो CL हमारा क्या हो गया 2 इंटू 84 डिवाइडेड बाय 15 मीटर्स। CL हमारा यहां से कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दें, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 28 इंटू 2 इज 56/5 मीटर्स। ये हमारा हाइट ऑफ द ट्रायंगल पता चल गया, यानी हाइट ऑफ द ट्रायंगल कह लें या पैरेललोग्राम ADCE का हाइट बोल दें, बात एक ही है, या ट्रेपीजियम का हाइट बोल दें, वो भी सेम थिंग है। इसका मतलब हमें हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम पता चल गई 56/5 मीटर्स। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है हमारा, बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ADCE हमारा क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, बेस इज AE एंड हाइट इज CL। AE हमारा कितना है, ये टोटल कितना था 25, ये कितना था AE 10, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये 10 है तो AE 10 हो गया, यहां पर वैल्यू प्लेस कर दें AE 10 एंड CL हमने कितना निकाला 56/5। AE is 10 एंड CL is 56/5। यहां पर ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 इंटू 56 इज 112 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाला हुआ था, अगर हम इस पैरेललोग्राम में इस ट्रायंगल CEB का एरिया ऐड कर दें तो हमें टोटल एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम पता चल जाएगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD किसके इक्वल हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ADCE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा 112 आया, ट्रायंगल का हमारा 84 था, दोनों को प्लस करा 196 मीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पता चल गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ट्रेपीजियम का क्वेश्चन अगर इस टाइप का आता है जिसमें हमें 4 साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम पता हो, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम हमेशा इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। एक कंस्ट्रक्शन करते हैं पैरेलल लाइन, उसके बाद हमारा ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल का एरिया हम हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालने के बाद हम ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट लेकर दोनों को कंपेयर करते हैं, जिससे हमें हाइट ऑफ द ट्रायंगल पता चल जाता है। वो जो हाइट ऑफ द ट्रायंगल होता है वो हाइट सेम रहता है किसके, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम के। एंड उसके बाद हम पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट से कैलकुलेट कर लेते हैं। वो एरिया जो आता है उसको हम ट्रायंगल में ऐड कर देते हैं, विल गेट द टोटल एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। और हम अगर ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज करते हैं, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कितनी है 25 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स CL, जो कि हमने कितना निकाला था 56
अपॉन 5। तो अगर हम डायरेक्ट ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 35 इंटू 56 अपॉन 5। 5 7 35, 2 2 4, 2 8 16, 7 इंटू 28, 196 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया, मतलब ट्रेपीजियम का एरिया या तो पैरेललोग्राम प्लस ट्रायंगल से करें या डायरेक्टली हाइट आने के बाद हम फॉर्मूला यूज करें ट्रेपीजियम के एरिया का तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ये थे हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। यहां पर आकर हमारा जो हीरोन्स फॉर्मूला का एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सेम मेथड हम फॉलो करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहले हम एग्जांपल्स करेंगे एक्सरसाइजेस के एंड देन उसके बाद एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।